पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा सीतामढ़ी की ओर से सीतामढ़ी के डुमरा अंबेडकर स्थल पे सामूहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के डुमरा अंबेडकर धरना स्थल पे है, जहां पे आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा सीतामढ़ी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीर में साफ तरीके से देख सकते हैं कि पूरा बैनर लगा हुआ है और इन लोगों के द्वारा जो है विभिन्न मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम चलते हैं अंदर और ये मामला पूरा हम जानने का कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो है पूरा बैनर तले लगा हुआ है और इन लोगों को जो मांग है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर है, विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग आज सीतामढ़ी के डुमरा अंबेडकर स्थल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इनका क्या मांग है और ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इनकी जो मांगे है, क्या क्या मांग है जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो बैनर तले बैनर लेके अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पुनः आपको बता दें हम लोग की मौजूदगी सीतामढ़ी डुमरा के अंबेडकर स्थल पे है, जहाँ पे आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक तमाम जो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्या इन लोगों को मांग है और ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किन किन मुद्दों को लेकर के, किन किन मांगों को लेकर के किया जा रहा है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा सीतामढ़ी के संयोजक मौजूद हैं जो जिनसे हम बात करते हैं और क्या पूरा मामला है, इनकी क्या मांगे हैं, क्या ये है, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र महतो चंद्रवंशी, संयोजक सह पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीतामढ़ी। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सामूहिक धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? हम लोग 11/4/2025 से ज्योतिराव फुले जयंती के अवसर से लेके 14/4/2025 तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती तक 4 दिन के धरना कार्यक्रम रखे हैं। धरना कार्यक्रम का उद्देश्य है 3 सूत्री मांग में कि अभी हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना उपरांत 65% आरक्षण दिया गया, जिसको बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजा कि 9वीं संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लागू करने हेतु। दूसरा मांग है देश में जातीय जनगणना कराना। तीसरा है जस्टिस जी रोहिणी आयोग की अनुशंसा को लागू करना। 3 मांग मेरा मूल मांग है। अच्छा, ये रोहिणी आयोग की जो अनुशंसा है ये क्या है? रोहिणी आयोग की अनुशंसा यह है कि ये 2 अक्टूबर 1917 को जो है रोहिणी आयोग का गठन हुआ था जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में। इसलिए गठित हुआ था कि देश में 2633 जातियां जो है उसको 4 वर्ग में बांटकर उसको आरक्षण के लाभ पहुंचाने हेतु आयोग का गठन हुआ था। लेकिन सरकार आयोग के कार्यकाल बार यानी 13 बार बढ़ाया, 13 बार 6 महीना के लिए। आज आपको 9 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक सरकार रोहिणी आयोग लागू नहीं किया। उसमें 9 से 33 जाति ऐसा है कि अभी उसका कोई अता पता नहीं, उसको कोई आरक्षण के लाभ है नहीं मिला है। तो रोहिणी आयोग इसीलिए गठित हुआ कि देश में जाति के सर्वेक्षण कर उसको 4 भाग में बांटकर 2, 6, 9, 10% यानी 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज तक ठंडे बस्ते में बांध के रखे हुआ है सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जातीय जनगणना जो हुई थी बिहार में, इस पर क्या राय है आपका? और बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था तो जातीय जनगणना में तो घपला हुआ, चोरी किया गया। किसी जाति के बहुत माने जिसका 50 संख्या उसको 40 दिखाया,
उसमें भी घपला हुआ। बहुत के जातीय छोड़ दिया गया, जैसे अभी लोहार समाज को कोई गिनती नहीं है इसमें, है ना। अभी हाल फिलहाल देखे हैं ततमा जो पान समाज है उसको अति पिछड़ा में था, उसको शेड्यूल कास्ट में ले गया अपने वोट बैंक के लिए, फिर उसको लौटा दिया उसको, वो अभी रास्ते में है। लोहार का भी कोई अता पता नहीं है। इस तरह जाति में भी घपला हुआ है। और जनगणना जो हुआ उसमें परसेंटेज दिखाया गया, उसमें भी घपला हुआ है। आपके हिसाब से ये जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ वो पूरी तरीके से फेलियर है, गलत है? गलत है। जितना होना चाहिए, मान लीजिए हमारा आबादी है 50%, आप दिखा रहे हैं 40%। तो इस तरह से जो कमजोर वर्ग, शोषित पीड़ित वंचित लोग है, उसका जो है जनगणना हुआ है पूर्ण रूप नहीं हुआ है, सरजमीन पर उस तरह से नहीं हुआ है, बैठकर कहीं जो है कि कागज पर कर लिया गया है, उसमें भी गड़बड़ी हुई है। और जो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अभी 65% यानी बिहार में था 49.5% आरक्षण, उसको बढ़ा के 65 किया गया। उसको भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो भेजा गया अभी तक लंबित है। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो हम सरकार को भेज दिए, आप सरकार को भेज दिया, आप एनडीए के हिस्सा है, जिम्मेवारी किसको बनता है? आपको जिम्मेवारी बनता है। उसमें जितने सहयोगी दल है, या मांझी जी हो, या चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जो हो, एनडीए के हिस्सा है, उस सबको दायित्व है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर इसको जल्द से जल्द लागू करे। अब जातीय जनगणना की ये बात है, बैल, भैंस, बकरी, गाय, पेड़ पौधा सबका गिनती सरकार कराता है। या ये जो है कि ये जातीय जनगणना कराने के लिए आदमी के गिनती काहे ना होता है? तो इसलिए नहीं कराता है कि अभी तो कोई उतना नहीं जान रहा है लोग। अगर जातीय जनगणना हो जाएगा, सबको अपना पता चल जाएगा कि हमको इतना जनसंख्या है, तो हमको सत्ता से बाहर कर देगा। इसलिए उसको ठंडे बस्ते में बांध के रखे हुए है। और भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हम भी अति पिछड़ा है। कौन अति पिछड़ा है वो कभी कोई समझा है? यहाँ आके कहता है हम अति पिछड़ा में, जहाँ गुजरात में है वो आपको फरवारी में है, सवर्ण जाति में। यहाँ लोग को गुमराह करने के लिए कहता है कि ये हम अति पिछड़ा है, कि हम जो है कि ये संविधान के संविधान में जो है कि जो हमारा अति पिछड़ा में जो जितने अति पिछड़ा है वो सब हम अति पिछड़ा है। आज जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर उस समय नहीं आरक्षण का अति दिए रहता संविधान में, तो आज जो है कि संसद भवन में खड़ा होकर जो अमित शाह बोलते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम भगवान के लेगा तो 7 जन्मों तक स्वर्ग जाएगा। मैं अमित शाह के कहना चाहता हूँ कि इसी संविधान के बल पर आप संसद में खड़ा होके बोलते हैं, इसी संविधान के बल पर आप चुन के गए। यदि भगवान के नाम लेने से अगर आप संसद में चल जाते तो फिर संविधान क्या बाबा साहब क्यों लिखे, किस लिए लिखे? संविधान का कोई महत्व नहीं है, संविधान के धज्जियां उड़ाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमको परमात्मा ने भेजा है, उनका दिमाग सटिया गया है। परमात्मा भेजता, विधानसभा में या लोकसभा में जो चुन के जाते हैं या लोक सदन में बोलता है, संविधान के बात बोलता है, संविधान के कसम लेके न जाता है। तो परमात्मा भेजा तो आप लोकसभा में क्या कर रहे हैं? आपको तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए था ना, है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ लोहार समाज के अध्यक्ष भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और तमाम जो मांग है वो आपको
जो मांग है इनकी वो ये बताए हैं। और लोहार समाज से यहाँ पर अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और क्या इनकी मांग है। इनके हाथ में भी एक बैनर है, थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाके दिखाइएगा। खतिहान में वर्णित जाति के अनुसार लोहार जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करे। आखिर क्या पूरा मामला है ये हम इनसे जानते हैं। और ये लोहार समाज के अध्यक्ष हैं, इनका नाम दिनेश शर्मा हुआ और इनसे हम बात करते हैं। और इनके हाथ में जो बैनर है तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा नजदीक लाइएगा और दिखाइए। यहाँ पर भी है जो राज्य सरकार मूल लोहार जाति का अस्तित्व मिटाकर समाज के साथ अन्याय बंद करो। तो आखिर ये क्या पूरा मामला चल रहा है बिहार में, क्योंकि मैटर क्या है, इन लोगों की मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं, हम आपको फिर आगे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है, हम लोहार समाज के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपके हाथ में एक बैनर है, खतिहान में वर्णित जाति के अनुसार लोहार जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करो। इसका क्या मामला है? देखिए, अभी जो जातिगत जनगणना हुई, जनगणना में सरकार ने हमारी जाति को ही गायब कर दिया। अच्छा। ठीक है, हम लोगों ने बार बार धरना प्रदर्शन किया, सरकार को लिखा, बताया कि भाई हमारी भी गणना स्वतंत्र रूप से कर दीजिए, बाकी अन्य जातियों का हुआ है। तो सरकार ने हमारी बात को सुनी नहीं। और जो पश्चिम बंगाल की जाति है, कमार कर्मकार लोहार, ठीक है, कमार लोहार भाई कर्मकार है, वो पश्चिम बंगाल की जाति है, जो पश्चिम बंगाल से सटे कुछ जिलों में नगण्य संख्या में पाया जाता है। या बिहार सरकार का एथनोग्राफी रिपोर्ट ही कहता है। उस आधार पर हमने ये मांग किया था कि जो कमार लोहार है, जिसका खतियान है, आप उस खतियान के अनुसार उनका गणना कराइए। और जो स्वतंत्र रूप से लोहार है उसका आप गणना कराइए। लेकिन सरकार मेरी इस बात को नहीं मानी। इस कारण लोहार समाज ने जातिगत जनगणना का बहिष्कार किया और सरकार ने जातिगत जनगणना में लोहार समाज का कितना % दिया है बिहार सरकार ने? आधा % दिया है। पहले बिहार सरकार खुद कह रही थी कि 2% हमारी जनसंख्या है। लोहार जाति का जो परसेंटेज है आबादी, वो 2% पूरे बिहार में। हाँ। इस बार जाति जनगणना वो 0.6% पे आ गया है। अच्छा, आधा के आसपास में आ गया है। चूंकि लोहार ने जनगणना कराया ही नहीं, क्योंकि लोगों बोला कि हमारी तो ये जाति है नहीं। खतियान जब हम देखते हैं, हमारा लोहार का खतियान है, तो बोला कि हम दूसरी जाति की जनगणना कराएंगे नहीं। फिर सरकार ने कहीं से भी अपना आंकड़ा पेश कर दिया, लेकिन लोहार समाज ने जनगणना नहीं कराया। यानी आपके नजरिए से जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ वो फेलियर है, वो जनगणना हुआ नहीं। और सबका आंकड़ा जो सरकार को जो समझ में आई, सरकार का सिस्टम सरकार को जो समझ में आई, किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया। लेकिन हम लोगों के समझ से जाति जनगणना 100% विफल रहा है। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को आरक्षण को लेकर भी मांग है और ये जातीय जनगणना के लेकर भी मांग है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमारी मांग है, सरकार आरक्षण क्या देगी? वो तो जब जाति चुरा रही है, आरक्षण चुरा रही है, तो हम आरक्षण को उनसे मांग क्या करें? हम तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि बिहार सरकार का खुद गजट संख्या 60/2011 कहता है कि किसी भी जाति का जाति प्रमाण पत्र खतियान के अनुसार से बनेगा। हम सरकार से आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि आप अपने ही गजट के अनुसार हमारा खतियान देके मुझे स्वतंत्र रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करिए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। दूसरा, आज RTPS में 3 नाम करके कमार लोहार कर्मकार करके जो नाम आता है, तो ये समझ नहीं आता कि हम कमार है, लोहार है या कर्मकार है। किसी भी आदमी को आप भी नहीं समझ पाइएगा। सरकार भी अगर आने वाले 10 साल के बाद सरकार से पूछा जाए कि यह किस जाति को मिला था, सरकार भी नहीं बता पाएगी कि आपने कमार को सर्टिफिकेट दिया था या लोहार को दिया था, क्योंकि कमार का खतियान अलग है, लोहार का खतियान अलग है, कर्मकार का खतियान अलग है। फिर आप एक ही साथ में सबको कर दो, कैसे पता चलेगा कि हमारी जाति क्या है? तो आने वाले समय में हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में होगा। तो सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि आप गजट के अनुसार, जो आपका गजट संख्या 60 है और 2011 में जो आपने बिहार के लिए गजट निकाला था, उस गजट के अनुसार से हमको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करिए। और RTPS में हमारी जाति को स्वतंत्र रूप से लोहार लिखा हुआ RTPS पे आप हमारी जाति को आप डालिए, यही हमारी मांग है। तो आप देखें यहाँ पे अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी डुमरा के अम्बेडकर स्थल पे था, जहाँ पे आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सामूहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न मांगों को लेकर जो यहाँ के जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इनके द्वारा मांग है, विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनकी मांगों को सरकार के नजर में वीडियो जाए और इनकी मांगों को पूरी करे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।